प्यारे बच्चों, प्रश्नावली हम 7.2 लेकर आए हैं। इस प्रश्नावली में बच्चों हम पढ़ेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को एक तरफ से बारी बारी करके लगाएंगे। और प्रश्नावली 7.1 को हमने लगवा दिया है, उसको भी जिसने जाकर नहीं देखा तो उसको भी जाकर देख लीजिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और लगाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, बी दिया 12 सेंटीमीटर, सी दिया 15 सेंटीमीटर, डी दिया है 24.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम बच्चों इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसका चित्र बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है एक बिंदु Q से, ये कोई वृत्त है बच्चों, क्या है ये, कोई एक वृत्त है। तो सबसे पहले हम वृत्त बना लेंगे, ठीक है। कह रहा है एक बिंदु Q से, कोई एक बिंदु, ये Q ले लिया, ये बिंदु Q। कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा की जो लंबाई दी है वो 24 सेंटीमीटर। कितनी दी है बेटा? 24 सेंटीमीटर। और Q की केंद्र से दूरी, Q से केंद्र तक की दूरी ये, तो ये कह रहा है 25 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? 25 सेंटीमीटर। तो हमसे कहा वृत्त की त्रिज्या होगी, तो यहाँ पर हमसे ये कहा वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या ये है, तो हमें यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो इसे हम क्वेश्चन मार्क डालें, इसे क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? x सेंटीमीटर। अब देखो, इसे हम p डाल देंगे, इसे हम q डाल देंगे, सॉरी इसे हम o डालेंगे। क्या डालेंगे? o। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज क्या होता है इस सवाल में? कंफ्यूज ये होता है कि इसमें कर्ण ये मान है या कर्ण ये वाला मान है। तो इसमें बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है ये वाला जो मान है वो 90 अंश का ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और बता दें 90 अंश का कोण कब होता है? जब किसी वृत्त के ऊपर एक स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या आपस में मिलते हैं, तो जो बीच में बना कोण होता है बच्चों वो कितने अंश का होता है? वो 90 अंश का होता है। तो ये कोण हमारे कितने अंश का हो गया? 90 अंश का हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण हमें मालूम हो गई, कर्ण हमारी कौन सी है? कर्ण हमारी हो गई जाके OQ जो है वो कर्ण हो गई। तो यहाँ डालेंगे त्रिभुज OPQ में। त्रिभुज यहाँ पे क्या डालेंगे बेटा? त्रिभुज OPQ में। तो यहाँ पे त्रिभुज OPQ में लिखेंगे। देखिए हमारे पास जो कर्ण है, कर्ण का मान कितना लिख लेंगे? कर्ण बराबर मान दिया हुआ 25 सेंटीमीटर और आधार का मान दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। लिख लेंगे इसे, आधार बराबर 24 सेंटीमीटर और लंब का मान दिया हुआ x सेंटीमीटर। तो लिखेंगे लंब जो है उसका मान कितना दिया है? x सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, हम किस मान के द्वारा इसका आंसर निकालेंगे? वो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाएंगे बेटा? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब देखिए, कर्ण का मान 25 है तो 25 लिख लिया हमने, और आधार का मान हमें 24 दिया, 24 लिख लिया, तो स्क्वायर लगा दिया। लंब का मान हमें x दिया तो x लिख दिया, ऊपर स्क्वायर। इसे हल कर लो। 25 का वर्ग करेंगे तो बच्चों 625 हो जाएगा। 24 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 576 हो जाएगा, प्लस x का वर्ग करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए, प्लस के इस तरफ लाएंगे तो ये किस में चला जाएगा? माइनस में। तो 625 माइनस 576 हो गया बराबर x स्क्वायर। 625 में 576 घटाएंगे तो बेटा यहाँ पे कितने बचेंगे? 9, 49 बचेंगे। कितने बचेंगे? 49। x स्क्वायर बराबर, स्क्वायर हटाएंगे तो बच्चों ये क्या लग जाएगा? x बराबर √49 हो गया। जब √49 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। x का मान हमारा बच्चों आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? x का जो मान निकल गया वो कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। यही बच्चों हमसे OP का मान पूछा था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा वो सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है 7 सेंटीमीटर, यही हमारा सही होगा। आपको बच्चों ये सवाल जो है समझ में आया होगा। अब चलिए हम सवाल नंबर दूसरा लगाते हैं। चलिए बच्चों, हम दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है, चित्र में यदि TP और TQ, O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि
कोण पी ओ क्यू बराबर 110, तो कोण पी टी क्यू बराबर होगा। इसका बच्चों हमें चित्र बना के दे दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बराबर 60 अंश है, ऑप्शन बी 70 है, ऑप्शन सी 80 है, ऑप्शन डी 90 है। तो हमको बच्चों इसका उत्तर बताना है। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे चित्र। क्या बनाएंगे बेटा? इसका चित्र बनाएंगे। तो हमें चित्र इसका किताब में ही बना हुआ दिया हुआ है। इस तरीके से वृत्त बना लिया और ये यहाँ पर ये बच्चों हमने चित्र बना लिया। ठीक है, ये पी ओ और क्यू और यहाँ पर ये बच्चों टी हो गया। ठीक है, और ये वाला जो कोण दिया हुआ वो 110 दिया हुआ है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ उसको भी हमें लिखना है बेटा, क्योंकि जब तक नहीं लिखोगे तब तक इसका आंसर हमें निकालने में अच्छा नहीं लगता है और गलत भी हो जाता है, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों दिया हुआ क्या है? देखो दिया है, जो दिया है उसको भी लिखेंगे। बिल्कुल कायदे से अगर सवाल को लगाओगे तो सवाल कभी गलत नहीं होता है। दिया है हमें बच्चों यदि टी पी और टी क्यू कामा ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110। अब हमें बच्चों ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना जो है वो कोण पी टी क्यू, ये बच्चों हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बच्चों ये देखो दिया है, हमने कहाँ से लिख लिया? जो क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन में ऊपर जो प्रश्न में ही लिखा हुआ होता है उसी को लिख देते हैं, और जो ज्ञात करना वो उसको लिख दिया। तो हमने क्या लिखा दिया में? यदि टीपी और टी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110। हमें कोण पी ओ क्यू बराबर दे दिया 110। हमसे पूछा पी टी क्यू का मान पूछा है। इस सवाल को बेटा हम दो तरीके से लगा सकते हैं। ये वाला मान हमसे पूछा है तो दो तरीके से हम कैसे लगा सकते हैं? एक तो बहुत छोटा है, छोटे तरीके से समझ लो, और जिसको अगर छोटा तरीका ही समझ में आए वो छोटे ही तरीके से लगाए, और जिसको बड़ा सवाल अच्छा लगाने में लगता है तो बड़े तरीके लगा। हम दोनों तरीके आपको समझा देंगे। तो यहाँ पे देखिए छोटा तरीका, सबसे पहले देखिए ये हमारा क्या बना है? एक चतुर्भुज बना हुआ है। कितना क्या बना हुआ है? चतुर्भुज बना हुआ है। देखो कोण कितने हैं इसमें? कोण कितने? 1 2 3 4। तो ये हमारा कैसा बना हुआ है? चतुर्भुज। और जो चतुर्भुज के सामने वाले कोणों का योग होता है वो बच्चों 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। जो चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं उन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब यहाँ पे देखो ये इसको भी देखो, ये भी 90 जोड़ो, इनका भी योग 180 हो जाएगा। और एक चीज बता दें यहाँ पर बच्चों, ये देखो वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की स्पर्श रेखा, इनके बीच में जो बना कोण होता है वो 90 अंश का होता है। ठीक है, कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो चलिए पहले सबसे छोटा तरीका लगाते हैं। तो देखो जो त्रिभुज, ये चतुर्भुज है, इसके देखो सम्मुख कोण एक जी 110 है और इधर वाला निकालना है। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180। पी ओ क्यू प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 180। तो देखो पी ओ क्यू का मान कितना? 110 है, इसको लिख लिया। पी टी क्यू का मान हमें निकालना है, पी टी क्यू का बराबर 180। ये प्लस के उस तरफ ले जाओगे माइनस में हो जाएगा। पी टी क्यू बराबर 180 माइनस 110। तो पी टी क्यू बराबर, इसे घटा देंगे यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा? ये 70 बचेगा, जो हमारा आंसर आ गया 70। अगर बहुविकल्पी प्रश्न आए तो बेटा इसी तरीके से लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर ये सवाल 2 नंबर में आए और विकल्प ना दिए हुए तो सवाल को ऐसे मत लगाना, पूरा विस्तार से खोल के लगाना। चलिए समझाते हैं कैसे विस्तार से लगेगा। इसीलिए हमने कहा हम दोनों तरीका आपको समझाएंगे। अब देखिए कैसे लगाएंगे दूसरा तरीका। ये हमारा चतुर्भुज है, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। देखो पी का भी मान मालूम है, ओ का भी मालूम, क्यू का मालूम, क्योंकि 90 अंश होते हैं, 70 हमें इसका निकालना है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले कोण पी ओ क्यू बराबर कितना दिया? 110। अब देखो ओ पी टी, देखो कोण
ओ पी टी, जो कोण है वो ओ क्यू टी के कैसे हैं, बराबर है। दोनों कैसे हैं, 90-90 अंश हैं। क्यों 90-90 अंश है, इसलिए हैं क्योंकि वृत्त की जो है स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच वनाकोण समकोण होता है। कैसा होता है बेटा, समकोण होता है। ठीक है, कैसा होता है, वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। तो देखो समकोण ये भी हो जाएगा, ये भी समकोण होता है 90 अंश का। तो देखो चारों मानों को जोड़ लो, तो यहाँ पे देखो जोड़ेंगे पी ओ क्यू प्लस कोण ओ पी टी प्लस कोण ओ क्यू टी प्लस कोण ये वाला भी ले लो पी टी क्यू बराबर यो कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ पे देखो पी ओ क्यू कौन सा है, पी ओ क्यू, इसका मान दिया 110 ये लिख लिया। ओ पी टी इसका मान 90 ये लिख लिया, प्लस ओ क्यू टी इसका मान 90 ये लिख लिया, और प्लस पी टी क्यू इसका हमें निकालना है, पी टी क्यू का हमें निकालना है, इसे लिखेंगे 360। इसको जोड़ो 90-90 कितने हो जाते हैं 180, 180 में जोड़ो 110 तो 180 तो ये हो जाएगा 280 290 कितना हो जाएगा 290 प्लस पी टी क्यू बराबर 360। ये प्लस के उस तरफ ले जाओ किस में आ जाएंगे माइनस में, तो पी टी क्यू बराबर 360 माइनस के 290। तो पी टी क्यू बराबर हमें जो प्राप्त हो जाएगा 360 में से 290 घटा कितना बचा 70। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो 70 आएगा। ये देखो हमें दोनों तरीके से इस सवाल को लगा दिया है। अगर बच्चा थोड़ा भी पढ़ने में तैयार अच्छा होगा तो उसे दोनों तरीके समझ में आए होंगे, क्योंकि दोनों तरीका बहुत ही अच्छे हैं। और बच्चों आपको बता दें बात, आपको हमारे साथ शाम को 7 बजे रोजाना जुड़ना है और सुबह 6 बजे से 7 बजे तक जुड़ना, जिसमें हम जो साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उनको भी लगवाएंगे और फिर तुरंत 6 से 7 तक पढ़ाएंगे साइंस को, फिर 7 से 8 तक पढ़ाएंगे आपको गणित की क्लास लेके आएंगे, उसमें आपको गणित पढ़ाएंगे। तो शाम को भी 7 बजे गणित पढ़ाएंगे। हमें आपकी तैयारी को बेहतर करना है, इसलिए रोजाना हमारे साथ बच्चों जुड़ा करें और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास आने वाले हैं। तो अपनी तैयारी भी तेज करना है। और ये समझो कि अगर आपने अभी ढील डाल दी है तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इसी तरीके से हम अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर होगा बेटा जाके वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा क्वेश्चन होगा जाके तीसरा होगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लगाते हैं। एक बिंदु P से O केंद्र वाले, जो कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, तो ये कोई वृत्त है बच्चों क्या है, एक कोई वृत्त है, ये कोई एक वृत्त है। ठीक है, सवाल को हम पढ़ते जाएंगे और एक एक स्टेप लेके हुए चलते हैं। यदि एक बिंदु P से, तो एक कोई बिंदु P ये है, P है, कह रहा है एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर, तो ये केंद्र O है, कह रहा है O केंद्र वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखो ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। एक कौन सी है, एक PA है, तो A हम यहाँ पे डालें या यहाँ पे डालें, कहीं पर भी डालें, A और B डाल दिया। फिर कह रहा है इस प्रकार है परस्पर कोण 80 अंश पे झुकी, दोनों कितने अंश पे झुकी हैं 80 पर। तो कह रहा है तो POA का मान ज्ञात करो, POA का। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे डाल लें, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा बेटा क्या बन गया, चित्र बन गया। अब देखो सवाल को हम लगाएंगे। सवाल को इसे हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो तरीका बहुत बड़ा है, उस तरीके में क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बच्चों देखिए एक ऐसी लाइन खींचनी पड़ेगी, फिर इससे ये वाले 3 त्रिभुज निकालने पड़ेंगे, फिर इधर बढ़ाना पड़ेगा, इधर बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके बाद इसको आंसर को ले पाएंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है, बहुत कठिन हो जाएगा और बच्चे को कठिन नहीं समझाना, एकदम सरल तरीके समझाना है, जिससे कि बच्चे को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो बच्चों एक बात बताओ, अच्छा ये पूरी जो पूरा ये कोण P है, ये पूरा कोण 80 अंश का है।
जब इसे हम आधे भाग में ऐसे बांट देंगे तो इधर का भी हमारे कितने अंश का हो जाएगा, इधर ऊपर वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा, इधर वाला 40 का हो जाएगा, इधर वाला भी 40 हो जाएगा। और हमें कोण निकालना कौन सा है, हमें कोण निकालना है POA निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या है लिखा हुआ, दिया है। दिया क्या है, दिया है हमें बच्चों APB, क्या दिया हुआ, कोण APB जो दिया हुआ है वो 80 अंश दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ, 80 अंश। अब हमें हल क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना, ज्ञात करना है बच्चों POA को। क्या ज्ञात करना है, कोण POA को हमें ज्ञात करना है। यही ज्ञात करना, देख लेते हैं एक बार। हाँ बच्चों, यही हमें ज्ञात करना है POA, सही, यही ज्ञात करना है POA। अब देखो हल करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हल में ये देखिए, अगर P कोण पूरा 80 का अगर इसे आधा कर दे तो कितने कितने अंश का हो जाएगा, 40। तो हम इधर वाला कोण निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोण APO। तो यहाँ लिखेंगे APO जो है वो आधा कोण किसके है, APB के, किसके है, कोण APB के। तो यहाँ पर देखो हमारा निकल आएगा 1/2, ये वाला APB कितना, 80, 80 लिख लेंगे, 2 से काट लेंगे 40। तो हमारा ये कितना आ जाएगा बेटा, 40 आ जाएगा। तो APO का जो मान निकल गया है वो कितना है, 40। तो मतलब इतना कोण जो निकल गया है वो कितना निकला है, 40। और ये देखो बेटा, ये किसी वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण होता है वो 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। अब हमें किसी त्रिभुज के 2 कोण मालूम हो चुके, तीसरा निकालना है। तो ये सभी को मालूम है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर तीनों त्रिभुजों कोण APO, क्या लिखेंगे, APO प्लस POA, कोण POA प्लस कोण OAP बराबर 180। ये सबसे सरल तरीका है इस क्वेश्चन लगाने का। अगर हम वैसे तरीके से लगाएंगे तो 2 बार मिटाना पड़ेगा, तब आंसर ये आ पाएगा। तो देखो APO का मान हमने अभी निकाल लिया, APO का मान कितना है, 40। तो यहाँ लिख लेंगे 40 प्लस यहाँ पे POA का मान हमें निकालना है, किसका निकालना है, प्लस कोण POA का। OAP का मान कितना है, 90, 90 लिख लेंगे यहाँ पे बराबर 180 अंश। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा POA प्लस 90 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 130 बराबर 180। ये प्लस का उस तरफ ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस का 130, इसे घटा देंगे तो बेटा हमारा कितना आ जाएगा, POA बराबर हमारा जो आंसर आ जाएगा 180 में से 130 घटा देंगे तो हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर जो है वो जो 50 है वही हमारा सही होगा। तो ये बच्चों सबसे सरल तरीका है हमारा, ये सबसे सरल तरीका। अगर बड़े तरीके लगाए तो क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको सरल तरीके से लगाया है। और जिसने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लगाना है कॉपी पर। नंबर अब हम 4 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त, अब देखो कोई एक वृत्त बना लेते हैं, क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा कोई एक वृत्त है, ठीक है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास पर, तो वृत्त का व्यास जो होता है वो ये होता है, तो वो वृत्त का व्यास ये वृत्त के केंद्र से होके जाता है। और बता दें जो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास ही होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होती है, व्यास ही होती है। हमसे कहा सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो सिरों पर खींची गई तो है, ये खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो इसे डालो, इसे LM डाल लो और इसे जो डालेंगे P और Q डालेंगे और इसे डालेंगे बेटा A डालेंगे। हमसे यहाँ पर ये पूछा है जो PQ है वो LM के समांतर है या नहीं है। तो यहाँ पर इसे डालो A, इसे डालो B। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है अवश्य लिखना है, क्योंकि जब दिया है ये चीजें लिखोगे तो टीचर भी यही समझेगा कि बच्चे को आता है। जब वो ये समझेगा तो आपको नंबर भी अच्छे देगा। जब वो ये देखेगा कि बच्चा जो है
सीधा ही उसने हल कर दिया, तो उसी को नंबर वो उसी तरीके से देगा। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे ए, ये हमारा माना कोई वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, इसे लिखेंगे माना ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, ठीक है। माना ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है जिसकी जीवा लिख लें या लंब लिख लें, जिसकी जीवा या लंब ए बी है। क्या है? ए बी है, ठीक है। तथा एल एम पी क्यू, क्या है? तथा एल एम और पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। आप क्या लेंगे? वृत्त की पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या है बेटा? वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये हमने डाल दिया। क्या लिखा हमने? इसमें लिखा है एल एम और पी क्यू वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। ये हमें बच्चों दिया हुआ, हमें सिद्ध क्या करना है? देखिए सिद्ध करना हमें है एल एम समांतर पी क्यू। क्या सिद्ध करना है? एल एम समांतर पी क्यू दिखाना है। बेटा क्या दिखाना है? वृत्त पर जो दो स्पर्श रेखाएं हैं वो हमें दिखाना है, ये दोनों समांतर हैं या नहीं है। तो एल एम समांतर पी क्यू। तो यहाँ पर बच्चों हम डालेंगे हल या सिद्ध उपपत्ति, कुछ भी डालो, यहाँ पर उपपत्ति पड़ेगा, उपपत्ति, ठीक है। क्या डालेंगे? उपपत्ति। तो उपपत्ति में यहाँ पर बच्चों देखिए हमारी जो ए बी जो है वो लंब है। ए बी लंब किस पे है? एलम पर है। किसके ऊपर लंब है बेटा? ये जो हमारा लंब है वो एलम पर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी जो है वो लंब किस पे? लंब का निशान बनता है वो उल्टा टी बनता है। तो ए बी जो लंब है वो किस पे लंब है? एलम पर। किस पे लंब है? हमारा एलम पर। तो इसे डालेंगे। दूसरा देखो ए बी जो लंब है वो किस पे लंब है? ए बी जो लंब है वो पी क्यू पर है। किस पे है बेटा? पी क्यू पर है। तो हमने इसे डाल दिया ए बी लंब पी क्यू। अब इसी तरीके से देखो हमने लंब दिखा दी। जब लंब समान है तो ये कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि देखो ये कोण है एकांतर कोण। कैसे? एकांतर कोण। तो लिखेंगे पी ए बी बराबर कोण पी ए बी बराबर कोण क्या लिख लेंगे? पी ए बी बराबर एम बी ए। क्या लिखेंगे? एम बी ए। दोनों कोण कितने कितने अंश के बेटा? 90-90 अंश के। ये भी कोण कैसे हमारे? एकांतर कोण है, ठीक है। जब हमारे ये कोण कैसे आ गए? एकांतर कोण आ गए, तो हम कह सकते हैं, मतलब हमारे 90-90 अंश कोण है, तो हम कह सकते हैं अतः एल एम समांतर इसके हो जाएगा पी क्यू के। यही बेटा हमारा आंसर हुआ। देखिए बच्चों क्वेश्चन हमने जब पढ़ा तो देखने में बहुत कठिन लग रहा था, बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन जब इसे हमने लगाया तो ये बहुत ही सरल सवाल बन गया। हमसे सवाल में पूछा था क्या एल एम समांतर पी क्यू के है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने वृत्त बनाया। वृत्त में सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होता है। तो वृत्त की हमारी जीवा ये डाल ली, व्यास को डाल लिया। अब देखिए जो हमारी ए बी जो है, ए और बी जो लंब है वो एल एम पर लंब है, और जो हमारी इधर देखो ए बी जो लंब है वो पी क्यू पर है, और लंब का निशान बनता है उल्टा टी। तो हमने देखिए लिख लिया ये। अब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। क्यों बराबर है? ये कोण कैसे हैं? एकांतर कोण है। कैसे है बेटा? एकांतर कोण है। इसे यहाँ पे डालना है एकांतर कोण, ठीक है। अब इसके बाद जब एकांतर कोण हमारे देखो भुजाएं हमारे देखो लंब भी मालूम हो गया और कोण भी मालूम हो गए बराबर, तो ये भुजाएं ऑटोमेटिक हमारी कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। बेटा ये नंबर क्वेश्चन जो आता है वो 2 नंबर में पूछा जाता है, हर साल किसी न किसी साइट में रखा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 5वां लगाते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसमें चित्र बनाएंगे। तो हमारा चित्र जो है वो कौन सा होगा? चित्र आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये चित्र हम इस पे बनाएंगे। यहाँ पर भिन्न चित्र सवाल जो कैसा होता है? अधूरा होता है।
तो यहाँ पर ये हमारी कोई एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसे डालेंगे ए, इसे डालेंगे सी और इसे डालेंगे बी। इस तरीके से हमने डाल लिया। ये हमारा हो गया ओ, और एक दूसरा बिंदु और मान लेंगे यहाँ से, इसे डालेंगे ओ डैश, इसे मान लेंगे। ठीक है, तो हमें बच्चों इसमें देखो क्या है, सबसे पहले डालेंगे दिया है। क्या डालेंगे इसमें? दिया है। दिया क्या है? दिया हमें ये बच्चों है, यहाँ पर लिखेंगे माना करके लिख देंगे। दिया में माना, माना वृत्त के बिंदु सी पर खींची गई स्पर्शी रेखा, स्पर्शी AB है। ये बच्चों सब किताब में प्रश्न में ही दिया होता है। माना वृत्त के बिंदु सी पर खींची स्पर्शी AB है। देखो बिंदु सी पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है वो हमारी कौन सी है? AB है। तो इसको हमने यहाँ पर बच्चों लिख दिया है। अब यहाँ पे बच्चों में सिद्ध क्या करना है? वो सिद्ध करना रहेंगे, सिद्ध करना। तो सिद्ध करना है बच्चों क्या है? हमें सिद्ध ये करना है कि बिंदु सी पर जो खींचा गया लंब, वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता कि नहीं। देखो जो बिंदु सी पर खींचा गया लंब वो वृत्त के केंद्र पे होकर जाता है या नहीं, हमें ये सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करने में, बिंदु सी से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है या नहीं, मतलब जाता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम डालेंगे उपपत्ति। क्या डालेंगे? उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में से सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए बेटा मालूम आपको होना चाहिए जो OC है वो लंब हमारा किसके है? AB पर। क्या लिखेंगे? OC जो लंब है वो किसके ऊपर है? AB पर लंब है। इसी तरीके से जो हमारा लंब है O डैश C जो लंब है वो भी हमने किस पे डाले? ये हमने माना है। तो हम क्या लिखेंगे? OC डैश जो है वो भी लंब हमारा किसके ऊपर है? AB पर है। किसके ऊपर है? AB के ऊपर लंब है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा? अब देखिए जब ये लंब है तो यहाँ पर देखिए ये भी त्रिभुज, देखिए OCA, ये भी 90 अंश का बन रहा है। तो यहाँ डालेंगे कोण OCA बराबर कोण O डैश C। ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? O डैश CB। ये भी हमारे कैसे हो जाएंगे? 90 अंश हो गए। जब ये हमारे कोण 90 अंश के हो गए हैं तो यहाँ पर ये बच्चों हमारे दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। जब ये बराबर होते हैं, जब किसी स्पर्श रेखा के ऊपर लंब डालते हैं तो दोनों तरफ की कोण कैसे हैं? बराबर हो जाए। 90 अंश के तो उस पर ये लंब ही पड़ता है। क्या पड़ता है? लंब। लेकिन ये हमारी परिकल्पना कैसी है? गलत है, संभव है। अतः वृत्त बिंदु C से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यहाँ पर लिख देना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अतः बिंदु C से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है? वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर लग चुका है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां था। अब हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 लगाएंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। थैंक यू। अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल इम्पोर्ट। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर अब हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इसका चित्र बनाते हैं। और इन सवालों में जो चित्र नहीं बना पाएगा तो उस सवाल को वो नहीं लगा पाएगा। तो कह रहा है एक बिंदु A से, ये कोई वृत्त है। ये क्या है? कोई बेटा एक वृत्त है। ठीक है, और कह रहा है बिंदु A से, तो बिंदु हमने A डाल लिया है। अब कह रहा है एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये केंद्र से कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर। तो इसे डालिए 5 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है
5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त पर जो स्पर्श रेखा की लंबाई वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ये डाली 4 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो वृत्त की त्रिज्या ये होगी बेटा वृत्त। ये देखो कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ये तो हम बता चुके हैं। तो इसमें देखो वृत्त की त्रिज्या इसे हम डाल लें, इसे ए डाला है तो इसे हम क्या डालें? पी डालें। तो बेटा हमें इसमें क्या निकालना है? त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO में। ठीक है, हमें देखो ये कर्ण का मान दिया हुआ, कर्ण यहाँ लिख लें पहले। कर्ण, कर्ण हमारा क्या है? सॉरी, कर्ण हमारा ये वाला, क्योंकि जो 90 अंश होता है उसी सम्मुख वाला होता है। कर्ण हमारा AO बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। लंब आधार हमारा कितना दिया हुआ? आधार लिख लेंगे। आधार, आधार हमारा है AP बराबर कितना दिया? 4 सेंटीमीटर। इसको लिख लिया। और लंब हमें निकालना है, तो हमें क्या निकालना? लंब। लंब हमारा जो OP है इसे हमें निकालना, तो इसे मान लेंगे। माना इसे मान लिया x सेंटीमीटर। अब बच्चों जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसको लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है बेटा वो क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये बच्चों हमारी पाइथागोरस की प्रमेय होती है। कर्ण का मान कितना दिया? 5 सेंटीमीटर, 5 लिख दिया। आधार का मान कितना दिया हुआ? 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंब का मान कितना दिया? x सेंटीमीटर, तो x का स्क्वायर। 5 का वर्ग करेंगे बेटा कितना हो जाएगा? 25। 4 का वर्ग करेंगे 16। x स्क्वायर का वर्ग करेंगे x स्क्वायर। तो प्लस के 25 तरफ लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएंगे। 25 माइनस 16 बराबर x स्क्वायर। 25 में 16 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 x स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे बेटा यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट का 9 हो जाएगा। तो रूट से बाहर निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का 3। तो जो हमारा x का मान, इसे हमने x माना था, इसका मान कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। यही बच्चों हमसे क्वेश्चन में पूछा था। क्या पूछा था? जो वृत्त की त्रिज्या थी, वृत्त त्रिज्या r बराबर हमसे पूछी है। तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी आएगी? +3। देखो स्क्वायर हटा तो प्लस माइनस लग जाता है, तो इसे प्लस मान लग जाएगा। तो एक त्रिज्या प्लस क्या जाएगी? एक माइनस। लेकिन हम कौन सी लिखेंगे? प्लस वाली ही लिखेंगे, माइनस वाली नहीं लगाएंगे। तो हमने बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से लगा दिया। अब हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे। और लेकिन बच्चों आपसे अनुरोध है, रोजाना आप जुड़ा करें 7 बजे शाम वाली क्लास में, रोजाना जुड़ा करें। देखिए अब क्वेश्चन नंबर लगाएंगे हम 7वां। देखिए बेटा 7वां क्वेश्चन है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर। तो बेटा तुम्हें सबसे पहले संकेंद्रीय वृत्त मालूम होना चाहिए। तो संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? इस तरीके से जो एक वृत्त होता है उसी के अंदर अगर कोई दूसरा वृत्त बना होता है, ये वाला, वो संकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। दोनों का केंद्र एक ही हो तो वो संकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। जैसे एक वृत्त है, इससे ये बना लिया, इसी केंद्र से दूसरा वृत्त बना दिया, तो ये वृत्त क्या कहलाता है? संकेंद्रीय वृत्त। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला है इसकी ये त्रिज्या जो है वो कितनी है बेटा? ये त्रिज्या जो है वो 5 है। इसे डालिए हमने 5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हमारी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और कह रहा है छोटे त्रिभुज जो है, छोटे त्रिभुज की उसकी त्रिज्या कितनी है? 3 है। तो इसे हमने डालिए 3 सेंटीमीटर। डाल लिया। ये हमारी कितनी है बेटा? 3 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये कितनी? बड़े वृत्त त्रिज्या 5 है, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 है। हमसे कहा उस जीवा की, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। अब देखो जीवा जो छोटा वृत्त ही तो है, ये वृत्त को, ये बड़े वृत्त की जीवा इस तरीके से स्पर्श कर रही। इसको यहाँ पे थोड़ा तिरछा बना लीजिए, ये वाले को तिरछा बना लीजिए इस तरीके से। ये कितनी दी हुई थी? बड़े वृत्त त्रिज्या थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर इसे डाल लो O, इसे डाल लो A, इसे डालो B और इसे डालो P। देखो क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये। कह रहा बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से देखो यहाँ तक 5 हो गई। छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर, तो हमने 3 सेंटीमीटर बना दी। अब यहाँ पे कह रहा है बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही, तो वो यहाँ पे देखो स्पर्श करा दी। तो हमसे ये पूछा जो जीवा है इसकी लंबाई ज्ञात करो। तो हमें दिया क्या है बच्चों? देखिए ये हमारा एक त्रिभुज बन गया,
ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर बच्चों हमें देखो क्या करना है, हमें दिया हुआ ये वाला कोण 90 अंश का, ये कितने अंश का 90, तो कर्ण हमारा ये होगा, तो यहाँ डालने कर्ण बराबर, कर्ण जो है हमारा ओ बी वो कितना दिया हुआ है, वो 5 सेंटीमीटर, और जो लंब हमारा है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा ओ पी है, ओ और पी, तो कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, इसे डाल दिया। और यहाँ पर बच्चों में पीवी का मान निकालना है, तो ये नहीं दिया हुआ तो पहले हम पीवी का निकालेंगे। त्रिभुज ओ पी वी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जो लगाएंगे उसमें बेटा देखिए हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सूत्र होता है। तो कर्ण का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसे लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। आधार का मान कितना दिया हुआ हमें बच्चों, आधार का मान निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे आधार को हम कितना मान लें, x मान लिया, तो यहाँ पर आधार को लिख लिया x का स्क्वायर। लंब का मान कितना दिया, देखो 3 दिया हुआ, तो हमने 3 लिख दिया ऊपर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 25 x स्क्वायर। 3 का वर्ग करेंगे 9, प्लस की 9 इधर लाएंगे तो माइनस की 9 हो गए, बराबर x स्क्वायर। 25 में 9 घटाओ कितने बचे 16, ये x स्क्वायर बराबर 16। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चलाएगा, रूट के 16 हो गया, x बराबर ये प्लस के 4 हो गया सेंटीमीटर। देखिए x का मान निकाले, यहाँ से यहाँ तक मान निकाल लिया, इधर का मान भी निकालना है, मतलब हमें पूरी ज्ञात करना, जितना इधर x है उतना ही इधर भी x होगा, तो x को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, पूरा ए बी का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, हमें जो मान निकालना है ए बी का, तो ए बी बराबर करेंगे 2 गुणे x, क्योंकि x यहाँ पर भी x यहाँ पर, तो 2 ये हो गया, x का मान कितना है 4, तो ए बी का मान कितना निकला है बेटा 8 सेंटीमीटर। जो बड़े वृत्त की जीवा निकल गई वो हमारी कितनी निकल आई, 8 सेंटीमीटर निकल आई। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, छठा क्वेश्चन था, सॉरी छठा नहीं 7वां ये क्वेश्चन था। कौन सा था, ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर लगाएंगे, वो कौन सा लगाएंगे, 8वां प्रश्न लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, 8वां प्रश्न होगा। आज की क्लास में केवल 8 ही प्रश्न लगाएंगे और शेष बचे हुए प्रश्न जो है वो कल की क्लास में लगाएंगे। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर है, एक वृत्त के परिगत, एक कोई वृत्त है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। चित्र देखिए, सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले चित्र बना लेंगे। ये हमारा कोई क्या वृत्त है, ये चित्र इसका बना हुआ है किताब में। ये कोई वृत्त है और वृत्त के परिगत जो है एक चतुर्भुज खींचा गया। तो चलिए बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पर ये बना लेंगे परिगत चतुर्भुज, ठीक है, ये हमने बना लिया और इसे यहाँ पर इस तरीके से मिलाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा बिंदु A है, ये बिंदु हमारा P है, और ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, और ये बिंदु Q है, और ये बिंदु D है, और ये बिंदु R है, और ये बिंदु S है। ये बच्चों हमें बिंदु दिए हुए। हमें यहाँ पर बच्चों क्या दिया हुआ, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। दिया क्या है, दिया है बच्चों चतुर्भुज ABCD जो वृत्त के परिगत है। क्या दिया है, दिया है चतुर्भुज ABCD वृत्त के, कैसा है ये हमारा परिगत है। कैसा है, परिगत है। ये हमें दिया हुआ है। बच्चों हमें सिद्ध क्या करना है, क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों, इसमें सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। इसको हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे उपपत्ति। क्या डालेंगे, उपपत्ति। देखो उपपत्ति में क्या करेंगे, एक एक स्टेप को लेके चलना है। ये सवाल बड़ा हो सकता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर A वाय बिंदु से, कहाँ से देखेंगे, A वाय बिंदु से, वाय बिंदु से, ठीक है। A वाय बिंदु से देखेंगे तो इसमें देखिए AP बराबर हो जाएगा AS की, तो यहाँ लिखेंगे AP बराबर AS, इसे डालेंगे समीकरण 1। फिर इसके बाद लिखेंगे BP बराबर VQ, तो लिखेंगे BP बराबर
वी क्यू, इसे डालेंगे समीकरण नंबर 2। ये हमारा कौन सा बिंदु लिया, वी वाई बिंदु, वी वाई बिंदु, ठीक है। ऐसे ही लो, यहाँ पे ले लो सी वाई बिंदु, कौन सा लेंगे, सी वाई बिंदु। तो सी जब वाई बिंदु लेंगे तो लिखेंगे आर सी बराबर सी क्यू। क्या लिखेंगे बेटा, आर सी बराबर सी क्यू, इसे डालेंगे समीकरण नंबर 3। इसी तरीके से इसे लेंगे डी आर बराबर डी एस, इसे डालेंगे समीकरण नंबर 4। अब देखो ये हमने बना ली, जिस बच्चे ने इस तरीके से समीकरण चारों बना लिए तो वो इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से लगा लेगा, और जिसने ये नहीं बना पाए तो वो सवाल को नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर बच्चों चारों समीकरण को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 व समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, किसको जोड़ने पर, समीकरण 4 को जोड़ने पर। तो जोड़िए, इधर वाला मान इधर जोड़ लेंगे, इधर वाला मान इधर जोड़ लेंगे, तो लिखेंगे ए पी प्लस बी पी प्लस आर सी प्लस डी आर। इधर वाला जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए एस प्लस वी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। जोड़ लिया। अब देखिए यहाँ पर सवाल को यहीं पर ये समाप्त हो जाएगा। ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी जो है पूरी ए बी रेखा ही तो है, तो इसे डालेंगे ए बी। आर सी प्लस, आर सी कौन सा है, आर सी, आर और सी, ये वाला आर सी प्लस डी आर, ये पूरा इसको क्या लिख लेंगे, सी डी लिख लेंगे, इसे पूरा क्या लिखेंगे, सी डी। तो ये देखो बन गया हमारा। ऐसे ही देखो ए एस ये है और बी क्यू इधर है, बी क्यू इधर उल्टा है, जिन्हें देखना है ए एस और डी एस। देखो यहाँ पे ए एस और डी एस है ना, देखो ए एस ही है, डी एस है, तो ए एस और डी एस को जोड़ देंगे तो पूरी हमारी क्या हो जाएगी, ए डी हो जाएगी। इसी तरह देखो बी क्यू वी क्यू प्लस क्यू सी, देखो बी क्यू प्लस सी क्यू पूरा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, तो हमारा प्लस का बी सी हो गया। देखो बच्चों हमसे यही सिद्ध करने के लिए कहा गया था, तो हमारा ये सिद्ध हो गया। तो चलिए एक बार सवाल को फिर समझा देते हैं। सवाल में हमसे जो है पूछा है कि जो ए बी जो है, ए बी और सी डी का योग है वो ए डी और बी सी के योग के बराबर है या नहीं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक वृत्त बनाया, वृत्त के परिगत एक हमने चतुर्भुज बना लिया ए बी सी डी, और जो ये बिंदु है इनको हमने डाल दिया पी क्यू आर एस डाल दिया। तभी जब तक ये बिंदु नहीं डालोगे तब तक ये मान जो है ज्ञात नहीं होंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमें सिद्ध ये करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो उपपत्ति में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ए वाई बिंदु, ए वाई बिंदु लेंगे तो हम लिखेंगे ए पी, ए और पी लिख लेंगे, किसको जोड़ेंगे, ए पी और बराबर ए एस कर लेंगे। तो देखिए ए पी बराबर ए एस कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, वी वाई बिंदु लेंगे, तो बी वाई बिंदु लेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी पी बराबर बी क्यू कर लेंगे, तो बी पी बराबर बी क्यू। फिर हम लेंगे सी वाई बिंदु तो लिखेंगे आर सी बराबर सी क्यू, तो देखो लिख लिया आर सी बराबर सी क्यू। फिर हम लेंगे बच्चों डी वाई बिंदु, डी वाई बिंदु लेंगे तो लिखेंगे डी आर बराबर डी एस, देखो डी आर बराबर डी एस लिख लिया। अब हमने ये चारों समीकरण बना लिए, इन चारों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो देखो इधर वाला मान इधर जोड़ लेंगे, इधर वाला मान इधर जोड़ लेंगे। तो देखिए ए पी वी पी आर सी डी आर इनको सबको जोड़ लिया। अब देखो ये वाला जो मान है ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी जो मान है पूरा हमारी क्या है, ए बी है, तो इससे हमने ए बी डाले। इसी तरीके देखो आर सी प्लस डी आर, आर सी प्लस डी आर जो मान है पूरा क्या है, डी सी है, तो हमने डी सी या सी डी जैसे लिख लिया। इसी तरीके से इधर देखो, इधर देखेंगे बेटा ऐसे बराबर लगा हुआ है। अब देखो ए एस और बी क्यू है, देखो ए एस बी क्यू इधर उधर है, लेकिन ए एस के साथ देखो डी एस दिखाई देगा, इसमें ए एस ही और डी एस ही है, तो इसको जोड़ देंगे, ए एस और डी एस जोड़ेंगे पूरा ए डी हो जाएगा, हमने ए डी लिख लिया। इसी देखो बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू हमारा पूरा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, बी सी। ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ाएंगे, कल क्लास जो लेके आएंगे तो उसमें 8 से भी आगे वाले प्रश्न वो लगवाएंगे। किसी दिन भी क्लास नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसे हमें रिकॉर्डेड करके डालना पड़े, हम उस क्लास को आपको देंगे और अच्छे तरीके से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को समझाएंगे। तो जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे आपको कल सुबह 6 बजे, फिर सुबह 7 बजे, फिर शाम को 7 बजे लाइव क्लास में जुड़ेंगे। थैंक यू बेटा, गुड बाय।